of Allah, most gracious and most merciful. Today my topic is about Shri Ram Chandra Ji, class 7 standard, subject Urdu, सबक नंबर 6। श्री रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। अवतार मीन्स भगवान का रूप। यानी भगवान जैसा। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ के बेटे थे रामचंद्र जी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। 3 रानियां। नंबर 1 कोशिला, नंबर 2 कैकी, नंबर 3 सुमित्रा। ये राजा दशरथ की रानियां थी। इन रानियों से 4 बेटे पैदा हुए। कोशिला से रामचंद्र जी, कैकी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न यानी इससे 2 बेटे। इन सबों में रामचंद्र जी बड़े थे। वो बड़े नेक, अक्लमंद और बहादुर थे। दस्तूर के मुताबिक यानी रिवाज के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। राजा दशरथ अपने वैद, अपना राजबाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। डियर स्टूडेंट्स, जब कैकी को इस ख्वाहिश का पता चला, वो बड़ी नाराज हुई राजा दशरथ को। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका सोतेला बेटा रामचंद्र जी को अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। कैकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनको एक मांग पूरा करने का वादा किया था। डियर स्टूडेंट्स, कैकी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का बनवास दिया जाए। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, इसने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी अपने बाप के फरमाबरदार बेटे थे। उन्होंने दुनिया के सामने इताअत वालिदीन की एक नई मिसाल कायम की। यानी नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा इनके दिल में मुकम्मल तौर मौजूद था। डियर स्टूडेंट्स, रामचंद्र जी वनवास गए और उनके हमरा यानी उनके साथ उनकी बीवी सीता जी और भाई लक्ष्मण भी थे। डियर स्टूडेंट्स, रामचंद्र जी वनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को गद्दी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन वो रामचंद्र से बेहद मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार किया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े।
रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और आने से इनकार किया। भरत को मायूसी हुई, इसने रामचंद्र जी की खड़ाऊ अपने साथ लाए। लकड़ी की बनी हुई जूती एक किस्म पुराने ज़माने में, और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र के नाम से राज करने लगी। रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहां लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा रामचंद्र जी से मोहब्बत यानी शादी करना चाहती थी। इस पर नाराज होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर राजा रावण को गुस्सा आया। वो भैंस बदल कर यानी रूप बदल कर रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा तो वहां सीता जी को अकेला पाया। तो मौका गनीमत जानकर सीता जी को उठाकर लंका ले गया। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने सीता जी को गायब पाया। सीता जी वहां मौजूद नहीं थी। वो दोनों बेचैन हुए। जरूरी बात है, तलाश करने के बावजूद सीता जी का अता पता नहीं चला। आखिर हनुमान जी के जरिए पता चला कि लंका के राजा रावण सीता जी को उठाकर लंका चला गया। आखिरकार रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुंचे। वहां रावण के साथ जबरदस्त खूनरेज जंग हुई आपस में। इस जंग में रावण को शिकस्त मिली, यानी वो मारा गया। ये जंग हमें बदी और नेकी की याद दिलाती है। आखिरकार रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी को लेकर अयोध्या पहुंचे। इनके वापस आने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीप जलाए। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राज करने लगा। हमारे मुल्क यानी हिंदुस्तान के दो त्यौहार, दशहरा और दीपावली, रावण पर राम की फतह और अयोध्या वापसी की याद में मनाई जाती हैं। शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स।